आ चुकी है। पहली मरतबा इंतखाबी नताइज के खिलाफ अवाम सड़कों पर आई है। डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना कबूल नहीं। व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरीन ने नारे लगाना शुरू कर दिए। ये भी आपको बताएं कि पोर्टलैंड और लॉस एंजलिस में भी मुजाहिरीन बाहर निकले। उन्होंने मुजाहिरा किया और उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना मंजूर नहीं है। लेकिन अमरीकी अवाम ने ट्रंप कार्ड खेल दिया और डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे व्हाइट हाउस। लेकिन अब जो है लोग बाहर निकल रहे हैं, इस फैसले को नामंजूर करार दे रहे हैं और व्हाइट हाउस के सामने भी लोग पहुंचे। मुजाहिरीन बड़ी तादाद में पहुंचे जिन्होंने नारेबाजी की ट्रंप के खिलाफ और उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना कबूल नहीं है। अमेरिका में तब्दीली आ गई और पहली मर्तबा ये देखने में आ रहा है कि अमेरिकी अवाम भी सड़कों पर निकले हैं और जो नतायज सामने आए उसको कबूल नहीं किया जा रहा अमेरिकी अवाम की जानिब से। साथ ही साथ पोर्टलैंड और लॉस एंजलिस में भी मुजाहिरे जारी हैं जहां पर लोग बाहर निकले, इनके हाथ में प्ले कार्ड्स थे और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी की। नहीं, पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की बात करें। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से प्री पोलिंग के ऊपर हिलरी के ऊपर इल्जाम लगाया गया था प्री पोलिंग के बाद कि हिलरी क्लिंटन ने धांधली की है और पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी जो वोटिंग का सिलसिला था वो जारी रहा। और अब ये अपना ही जो इल्जाम लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके अपने ही गले पड़ चुका है। अमेरिका में पहली मरतबा इंतखाबी नताइज के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ चुके हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद है अमरीकियों की जो कि सड़कों पर आ चुकी है और उन्होंने इंतखाबी नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि वो इन नताइज को किसी सूरत भी कबूल नहीं करते। नारेबाजी भी की जा रही है अमरीकियों की जानिब से। पोर्टलैंड और लॉस एंजलिस में भी मुजाहिरे जारी हैं। मुख्तलिफ शहरों में अवाम की जानिब से अमरीकी अवाम की जानिब से मुजाहिरे किए जा रहे हैं। इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से उनकी जानिब से इनकार कर दिया गया। तब्दीली की बात की जा रही थी कि तब्दीली आई है अमरीका में। यह भी एक तब्दीली ही हम देख रहे हैं अमरीका में कि अवाम पहली मरतबा इंतखाबी नताइज के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। अमरीका से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां पर इस वक्त रद्दे अमल सामने आ रहा है अमरीकी अवाम की जानिब से जो ये नतीजा कबूल नहीं कर रहे हैं और जो अमरीकी अवाम ने ट्रंप कार्ड खेला है उसके खिलाफ एक हल्का जो है वो बाहर निकल आया है, एक तबका बाहर निकल आया है अमरीकी अवाम में से जिनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को एज अ प्रेसिडेंट वो कबूल नहीं करते हैं। और दिन भर आज मुजाहिरे भी किए गए। आपको ये दिखा भी सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, खासकर पोर्टलैंड और लॉस एंजलिस का नाम सामने आ रहा है जहां पर लोग ज्यादा बाहर निकले हैं, जहां पर ज्यादा शदीद रद्द अमल सामने आया है। और इसके साथ साथ व्हाइट हाउस के सामने भी आज लोग पहुंचे गिरोहों की सूरत में और वहां पर भी नारेबाजी की गई और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरा किया गया। इस वक्त आपको दिखा सकते हैं कि लोग अभी भी मुजाहिरा जारी किए हुए रखे हैं और ट्रंप की कामयाबी पर न सिर्फ अमरीका में बल्कि आलमी रद्द अमल भी सामने आ रहा है। मुबारकबाद का सिलसिला जहां पर एक जानिब जारी है वहीं दूसरी जानिब इस फैसले को नामंजूर भी किया जा रहा है। ये नारे जो हैं वो अमेरिका की फिजा में गूंज रहे हैं जहां पर पहली बार जो इंतखाबी नताइज सामने आए उसके खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए और जो उनके अंदर का जोश है, जो गुस्सा है वो भी देखने को मिल रहा है। जो हिलरी के सपोर्टर्स थे जो उम्मीद कर रहे थे कि वो अमेरिका की अगली सदर मुंतखब होंगी लेकिन ऐसा ना हो सका और जो दूसरा हल्का है वो बाहर निकल आया है और मुजाहिरा जारी है। एक जानिब आपको व्हाइट हाउस के बाहर के मनासिर दिखा सकते हैं जहां पर मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं, आम शहरी मौजूद हैं। यहाँ पर आम लोग बाहर निकले हैं और जो मुजाहिरा कर रहे हैं, जो खुश दिखाई नहीं दे रहे इस आने वाले फैसले के ऊपर। तो दूसरी जानिब आपको दिखा सकते हैं लॉस एंजलिस के मनाजिर और यहाँ पे उमेर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं, हम देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर हामियों का जश्न जारी है। हर चेहरे पर खुशी की दमक है और एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। डोनाल्ड ट्रंप भी बदल गए। सदर मुंतखब होते ही सबको साथ लेकर चलने के अज़्म का इजहार किया। यह भी बताया कि अमेरिका का मुफाद उनकी पहली तरजीह है। उन्होंने मजीद क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें, डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर हामियों का जो जश्न है उसका सिलसिला जारी है। हर चेहरे पर खुशी की दमक आया है। मुतजाद और सख्त बयानात देने वाले डोनाल्ड ट्रंप का लहजा सदर मुंतखब होते ही नर्म पड़ गया। सबको साथ लेकर चलने के अज़्म का भी इजहार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनकी इंतखाबी मुहिम नहीं बल्कि तहरीक थी। सबको साथ लेकर चलेंगे। डेमोक्रेट समेत तमाम लोग इख्तलाफात भुलाकर अमेरिका के लिए मुत्तहिद हो जाएं। अवाम की हिमायत और राय के साथ तामीर नौ करेंगे। We have a great economic plan. We will double our growth and have the strongest economy anywhere in the world. At the same time,
we will get along with all other nations, willing to get along with us. नौमुंतखब अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि उनकी पूरी जिंदगी कारोबार में गुजरी, कोई ख्वाब कोई चैलेंज बड़ा नहीं होता, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उनके पास बहुत बड़े मुआशी मंसूबे हैं, वो अमेरिका में मुआशी इनकलाब लाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी मफाद पहली तरजीह है, जबकि दोस्त ममालिक को भी साथ लेकर चलेंगे। रिपब्लिकन्स का ट्रंप कार्ड हर जगह जादू कर गया, पार्टी ने ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली। अमरीकी इंतखाबात में क्लीन स्वीप के बाद अब डेमोक्रेट्स का इक्तदार हर जगह खत्म हो गया। सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 51 नशिस्तें अपने नाम की हैं, जबकि डेमोक्रेट 47 सीटों तक ही महदूद हो गए हैं। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने 235 नशिस्तें हासिल की, जबकि डेमोक्रेट्स को सिर्फ 191 सीट्स मिली हैं। ऐवान नुमाइंदगान हुकूमत के माली मामलात को कंट्रोल करता है, जबकि सेनेट अमरीकी सदर के इख्तियारात पर कदगन भी लगा सकता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब बगैर रोक टोक के अमरीका पर हुकूमत करेंगे। जी बिल्कुल, रिपब्लिकन्स का ट्रंप कार्ड हर जगह जादू चल चुका है। पार्टी ने ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर ली है। अमरीकी इंतखाबात में क्लीन स्वीप के बाद डेमोक्रेट्स का इक्तदार अब हर जगह पर हमने देखा कि खत्म हो चुका है। सेनेट की बात की जाए तो सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 51 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि डेमोक्रेट 47 सीटों तक महदूद हो गए। डेमोक्रेट्स का 8 साल इक्तदार क्यों खत्म हुआ, उनकी शिकस्त की बुनियादी वजह क्या बनी, कुछ अहम हकायक दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। बराक ओबामा को व्हाइट हाउस में पहुंचाने वाले बड़े तबकों ने हिलरी क्लिंटन से मुंह मोड़ लिया। पोलिंग के इख्तिताम तक क्लिंटन कैंप को फतह की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा ऐसा आया कि सब सख्ते में आ गए। डेमोक्रेट्स का मजबूत गढ़ रियासत विस्कॉन्सिन भी इस मर्तबा रिपब्लिकन्स के नाम हो गई। बराक ओबामा को वोट देने वाली रियासतें पेंसिल्वेनिया और मिशिगन ने भी इस मर्तबा बेवफाई की। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हिलरी क्लिंटन औरतों के वोट भी बड़ी तादाद में हासिल न कर पाई। सियाफा और लातीनी वोटर्स के साथ नौजवान तबका भी इस मर्तबा बाहर नहीं निकला। ओबामा को 93% सियाह फाम वोटर्स की हिमायत हासिल थी, जबकि हिलरी क्लिंटन को 88% वोट मिल सके। 65% लातीनी वोटर्स ने हिलरी का इंतखाब किया, जबकि गुज़श्ता इंतखाबात में बराक ओबामा को 71 लातीनी वोट मिले थे। सदारत के मनसब पर फाइज होने से कबल डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजियों ने हर तरफ आग लगाई थी। देखते हैं इस हवाले से एक रिपोर्ट। When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. They're sending people that have lots of problems. Get out of here. Go home to mom. I want surveillance of certain mosques, okay? I watched when the World Trade Center came tumbling down. And I watched in Jersey City, New Jersey, where thousands and thousands of people were cheering as that building was coming down. Thousands of people were cheering. So something's going on. We got to find out what it is. सदर बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने बयानात बदल लिए, लेकिन उनके हामियों ने अपने उम्मीदवार की कही बात जरूर पकड़ ली। रिपब्लिकन सपोर्टर्स ने हिलरी क्लिंटन को जेल में डालने के मुतालबे शुरू कर दिए हैं, लेकिन सदर बनते ही ट्रंप के बयान बदल गए। सदारती इंतखाबात में फतह के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने कैंप में पहुंचे तो हिलरी को कैद में डालने के मुतालबों ने उनका सामना किया। हामियों ने ट्रंप को इंतखाबी मुहिम के दौरान हिलरी क्लिंटन के खिलाफ इनकी बयानबाजी याद करा दी। If I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. ईमेल स्कैंडल पर डोनाल्ड ट्रंप डेमोक्रेट हरीफ को जेल में डालने के ऐलान करते रहे, लेकिन सदर बनते ही सब भूलने लगे। Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. रिपब्लिकन पार्टी 8 साल बाद क्लीन स्वीप करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयानात की लगाई हुई आग अब बुझाना पड़ेगी। और अमरीकियों ने एक और बड़ा फैसला दे दिया। ये फैसला क्या है आपको बताते हैं। 3 रियासतों ने मंशियात के इस्तेमाल को कानूनी करार दे दिया। कैलिफोर्निया,
मैसाचुसेट्स और निवाडा ने रेफरेंडम में शहरियों ने तफरीह के लिए गांजे के इस्तेमाल को कानूनी करार दे दिया है। अमरीकियों के एक बड़े फैसले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर 3 रियासतों में रेफरेंडम में शहरियों ने तफरीह के लिए गांजे के इस्तेमाल को कानूनी करार दे दिया है। 3 रियासतें हैं जिन्होंने मंशियात के इस्तेमाल को कानूनी करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुतवक्के जीत के बायस दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में जैसे भौचाल आ गया हो। डॉलर की कीमत भी गिर गई है, जबकि सोने और पेट्रोल की कीमतें आसमान को जा पहुंची। President-elect of the United States of America, Donald Trump. ट्रंप ने जीत हासिल करके न सिर्फ सफेद महल पर कंट्रोल जमा लिया, बल्कि दुनिया को शदीद झटका दे दिया। ट्रंप की कामयाबी ने जहां सबको सदमा दिया, वहीं दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों को हिलाकर रख दिया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। डोनाल्ड ट्रंप की फतह और हिलरी क्लिंटन की शिकस्त के बाद बरतानिया, जापान, हांगकांग समेत दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स, करेंसी रेट, सोने और पेट्रोल की कीमतों में गैर यकीनी इजाफा हो गया। दुनिया के बेहतरीन हिस्स बाजारों में शामिल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स एक वक्त में 700 पॉइंट्स नीचे चला गया। इसी तरह मुंबई, टोक्यो, शंघाई और सिडनी स्टॉक एक्सचेंजेस में भी शदीद मंदी का रुझान देखा गया। रिपब्लिकन्स का ट्रंप कार्ड ऐसा चला कि पूरी दुनिया हैरान होकर रह गई। अमेरिकी मीडिया को भी यकीन न आया। अखबारों ने इस मुल्क के लिए सानहा करार दे दिया। This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen. रिपब्लिकन्स के हमायती टेलीविजन फॉक्स न्यूज ने भी अमरीकी इंतखाबात पर हैरानी का इजहार किया। अखबार दी न्यूयॉर्कर ने डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब को सानहा करार दिया। इब्तदाई नताइज के फौरी बाद लिखे गए आर्टिकल में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत को अमरीकी जमहूरियत, आइन, अफवाज, दाखिला और खारजा अमूर के लिए सानहा करार दिया गया। मुसन्निफ डेविड ने लिखा कि 20 जनवरी को पहला सियाह फाम सदर रुखसत होगा और व्हाइट हाउस का नया मकीन अमरीकी तारीख और जमहूरियत के लिए सियाह बाब लिखेगा। और एक बिजनेसमैन ने अमेरिका के तमाम सियासतदानों को शिकस्त देकर सफेद महल पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया। कारोबार से सियासत के ट्रंप सफर पर एक नजर। कारोबार, रेसलिंग, अदाकारी, डोनाल्ड ट्रंप हर जगह अपने हरीफों को कामयाबी से शिकस्त देते आए हैं। Ian, you're fired. अरबपति बाप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप हर मुश्किल दौर में दिवालिया हुए, कारोबार ठप हुआ और ट्रंप मजीद अमीर हो गए। मुखालिफिन इन पर गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते रहे, लेकिन वो तरक्की करते रहे। 1988 में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि मैं जीतूंगा, मैं हार नहीं सकता, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा। ट्रंप ने रियलिटी शो में अदाकारी से $20 करोड़ कमाए तो WWF के मुकाबलों में कई पहलवान भी लड़े। ट्रंप ने 80 की दिहाई में सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू की। 2000 में रिफॉर्म पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार नामजद हुए, लेकिन नाम वापस ले लिया। फिर डेमोक्रेट्स का हिस्सा बने, लेकिन जल्द ही आजाद हैसियत में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू कर दी। 2012 में वो रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा बने। मुतनाज़े बयानबाजी के बायस अवाम में मकबूल हुए और बुश खानदान समेत बड़े बड़े सियासतदान इनका सामना न कर सके। I am going to be the greatest jobs president that God ever created. Remember that. और अब उन्होंने हिलरी क्लिंटन जैसी सीनियर सियासतदान को भी हराया और व्हाइट हाउस का टिकट कटवा लिया। सोशल मीडिया वालों ने ट्रंप की फतह को अमेरिका का जनाजा निकलने से ताबीर कर दिया। कुछ मंचों ने तो खुतबे भी लगा दिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जीत की खुशी में अपने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर कवर तब्दील कर लिया। एक खातून का कहना है कि कल काला रंग ज़ेबतन करके यौम स्याह मनाया जाएगा। रेस्ट इन पीस अमेरिका। एक ट्विटर सारिफ ने लिखा, अमेरिका की मौत पर दुनिया मातम मनाओ क्योंकि ट्रंप सदर बन गए हैं। एक मौसूफ ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अब ट्रंप सबकी गंज कर देंगे।
और अब आपको बताएं कि मशहूर जमाना कार्टून कैरेक्टर सिम्पसन तो बड़ा ही सयाना निकला। 16 साल कबल ही डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने की पेशगोई कर चुका है, जो आज अमरीकी अवाम के वोटों ने